अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को डेयर एस्पिरेंट पर वेलकम। दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो को एंड हमने एक क्वेश्चन के साथ किया था। मैंने आप लोगों से पूछा था कि स्टोरी राइटिंग के लिए बेहतर कौन सा टेंस है, यानी प्रेजेंट टेंस या पास्ट टेंस। बहुत से दोस्तों ने उसका रीज़नेबल आंसर दिया, लेकिन कुछ इस सिलसिला में रहनुमाई चाहते हैं। दोस्तों, स्टोरी लिखने के लिए दोनों टेंसेस का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करने से आपका स्वैग बढ़ जाता है, आपकी बात ज़्यादा इम्प्रेशनिस्टिक हो जाती है, रीडर ज़्यादा डीपली फील करता है आपकी बात को, और वो अथेंटिसिटी भी महसूस करता है। उसको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि ये जो स्पीकर या ये जो राइटर है, ये जो बात कर रहा है, इसको इसने खुद अपने कानों से या सुना है या अपनी आंखों से इस काम को होते देखा है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। इट वॉज विंडी आउटसाइड एंड जॉन हैड फॉरगॉटन टू ब्रिंग ए कोट। अब ये पास्ट टेंस के अंदर एक स्टोरी बताई जा रही है, जॉन के बारे में बात की जा रही है। तो इसमें आपने ज़्यादा डीपली उस चीज़ को महसूस नहीं किया होगा, क्योंकि वो चीज़ वो पास्ट के अंदर हो रही है और पास्ट टेंस यूज़ हो रहा है, तो आप ज़्यादा डीपली इसको फील नहीं कर रहे होंगे। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं, उसके अंदर है इट इज़ विंडी आउटसाइड एंड जॉन हैज़ फॉरगॉटन टू ब्रिंग ए कोट। इसके अंदर हमने प्रेजेंट टेंस को यूज़ किया, जिससे ये हुआ कि रीडर ज़्यादा डीपली उस सिचुएशन को फील कर सकता है। ऐसे लगता है रीडर को कि जैसे बाहर बारिश अभी हो रही है और वो भी सोच में पड़ गया कि क्या मैं अपना रेन कोट साथ में लाया हूँ या नहीं लाया। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप स्टोरी राइटिंग के लिए भी प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करें। दोस्तों, अब हम अपने नेक्स्ट टेंस की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट टेंस है हमारा द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। उर्दू में इसे फ़िलहाल जारी कहते हैं। सबसे पहले हम लोग इस टेंस के कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स देखते हैं। दोस्तों, इस टेंस का जो एंड है वो रहा है, रही है, रहे हैं या रहा हूँ वर्ड्स के साथ होता है। यानी इस टेंस के एंड पर उर्दू में अगर आप उसको ट्रांसलेट करते हैं तो आप देखेंगे कि इस टेंस के एंड पर या तो रहा है आ रहा है, या रही है, या रहे हैं, या रहा हूँ। जैसा कि मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग माई फूड। अब ये यहाँ पर आपने इसको देखा कि एंड पर इसके रहा है, इसकी पहचान आई। दूसरे रूल को अगर आप देखते हैं तो उसमें ये है कि हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ इजाफा के साथ। यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, उसके साथ हम ऐड करेंगे आईएनजी। सिंग अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है तो उसके साथ हम आईएनजी ऐड करके सिंगिंग कर देंगे, डांस से डांसिंग कर देंगे, रीड से रीडिंग कर देंगे, ईट से ईटिंग कर देंगे। तो ये दूसरा रूल हो गया आपके इस टेंस का। थर्ड रूल की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो उसमें हम इज़, आर, एम यूज़ करते हैं एज हेल्पिंग वर्ब्स। आई के साथ आप हमेशा एम यूज़ करते हैं। उसके अलावा दो ग्रुप्स में आप इसको फर्दर फिर से डिवाइड कर सकते हैं, ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन वाला। ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो तो उसके साथ आप हमेशा एज ए हेल्पिंग वर्ब इज़ यूज़ करते हैं। उसके अलावा वी, यू, दे या कोई प्लूरल नाउन हो, उसके साथ हम एज ए हेल्पिंग वर्ब आर को यूज़ करते हैं। दोस्तों, सर्कस में मौजूद उस मैजिशियन की तरह आप भी सेंटेंसेस को 1 से 2 में और 2 से 4 में आसानी से तब्दील कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस है आई एम रीडिंग। आई के साथ एम का इस्तेमाल किया, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और उसमें हमने इजाफा कर दिया आईएनजी का। अब इसका अगर नेगेटिव बनाना है तो उसके लिए हम आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर हम नॉट और फिर अगेन वही जो रीड और प्लस आईएनजी है हम यूज़ करते हैं। नेगेटिव हमारा बना आई एम नॉट रीडिंग।
थर्ड हमारा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव का। उसमें हम चूँकि इंटेरोगेटिव यानी सवालिया बात करना चाह रहे हैं सवालिया अंदाज में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपनी हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं। सबसे पहले एम आ गया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी। एम आई रीडिंग। नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाने के लिए एम आई नॉट रीडिंग। इसी तरीके से अगर आप दूसरा ग्रुप देखते हैं, उसके अंदर शी इज़ सिंगिंग, शी इज़ नॉट सिंगिंग, इज़ शी सिंगिंग, इज़ शी नॉट सिंगिंग। ये आपके दो ग्रुप्स को हमने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। अब हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ इस टेंस की प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स के साथ डिफरेंट सेंटेंसेस लिख दिए गए हैं। अब आपके ज़िम्मा काम ये है कि आपने इनमें से हर एक सेंटेंस के फर्दर 3 सेंटेंसेस बनाने हैं, यानी नेगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है और नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी बनाना है। अगर आप चाहते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसको हम चेकआउट भी करते रहें, तो यहाँ पर नीचे अगर आप डिस्क्रिप्शन का सेक्शन ओपन करेंगे या आप वीडियो के टाइटल पर क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। वहाँ पर आपको हमारे फेसबुक पेज का लिंक भी मिल जाएगा। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी आकर कांटेक्ट कर सकते हैं, या उसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं और हमें वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने इस काम को चेकआउट करवाने के लिए। बेसिक लेवल के दोस्त अब जा सकते हैं, उनका लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। अब हम डिस्कशन करेंगे एडवांस लेवल की। दोस्तों ये तो सच है कि इंफॉर्मेशन इज़ पावर, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंफॉर्मेशन अलोन इज़ नथिंग? इस बात को समझने के लिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। You guys will find that you have passions, and having a passion is a gift. I think we all have passions, and you don't get to choose them. They pick you, but you have to be alert to them. You have to be looking for them. And when you find your passion, it's a fantastic gift for you because it gives you direction, it gives you purpose. You can have a job, or you can have a career, or you can have a calling. And the best thing is to have a calling. And if you find your passion, you'll have that, and all your work won't feel like work to you. दोस्तों जिस शख्स को अभी आपने सुना है, इस शख्स का नाम जेफ बेजोस है और ये 2021 का अमीर तरीन शख्स है। तमाम आम लोगों की तरह इसने भी तालीम हासिल की और मुलाजमत का आगाज़ कर दिया, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ यूं कि कंपनी के सीईओ के साथ इसका झगड़ा होने के बाद मुलाजमत तो चली गई, लेकिन कामयाब ज़िंदगी का राज उसे मिल गया। इस शख्स ने अमेज़ॉन के नाम से एक ई कॉमर्स कंपनी बनाई, ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए एक कंपनी बना दी और अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन को प्रैक्टिकल यूज़ में लाया, और आज ये 187 बिलियन डॉलर का मालिक है। इससे एक बात तो वाज़ेह हुई कि प्रैक्टिकल यूज़ से आप लोग कामयाब हो सकते हैं। अब अगर बात की जाए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के प्रैक्टिकल यूज़ की, तो यह मदरजा झैल मौक़ों पर इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो उस वक्त जब उनका ज़िक्र हो रहा हो जारी हो, यानी वो काम अभी कंप्लीट नहीं हुए, अभी उनके बारे में बात हो रही है तो वो काम हो रहा है। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं आई एम वर्किंग एट द मोमेंट, यानी आप अभी काम कर रहे हैं। कोई दूसरा शख्स आता है आपसे पूछता है तो आप उसको बता सकते हैं कि आप अभी काम कर रहे हैं। ऐसे जो काम होते हैं उनके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा किसी भी आर्जी कंडीशन के बारे में बात करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को यूज़ करते हैं, जैसे कि आई एम लिविंग इन लंदन फॉर अ फ्यू वीक्स, कि मैं लंदन में रह रहा हूँ कुछ हफ्तों से। अब वो परमानेंटली वहाँ पर शिफ्ट नहीं हुए, परमानेंटली उन्होंने वहाँ पर अपनी रेजिडेंस नहीं की है, अभी आर्जी तौर पर वहाँ पर गए हैं। तो इसलिए आर्जी कंडीशन के बारे में बताने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करते हैं।
नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो गैर मुस्तकिल हैबिट्स के बयान के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं। जैसे कि यानी वो हैबिट्स जो मुस्तकिल नहीं है, आप इन अ सर्टन टाइम पीरियड उसको करते हैं, उसके बाद आप उस काम को छोड़ देते हैं। मिसाल के तौर पर आपके घर में एक मेहमान आ जाता है, वो बहुत खाने लग जाता है, तो आप उसको क्या कहते हैं? ही इज़ ईटिंग अ लॉट दीज डेज। ये इन दिनों में बहुत ज़्यादा खा रहा है। अब ये उसकी एक हैबिट डेवलप हो चुकी है, लेकिन ये टेम्परेरी है, ये परमानेंट नहीं है, ये मुस्तकिल नहीं है, ये चेंज हो जाएगी। तो इस तरह की जो हैबिट्स हैं उनको बयान करने के लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो समटाइम्स नाराज़गी के इजहार के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि यू आर फॉर एवर लूजिंग योर कीज़। बाप अपने बेटे से कहता है तुम हमेशा चाबियाँ गुम कर देते हो। तो ये नाराज़गी का इजहार है। जब आप नाराज़गी का इजहार कर रहे होते हैं तो तब भी आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। लास्टली अगर हम देखते हैं तो मुस्तकबिल के यकीनी प्लान्स जिनके बारे में आपको यकीन हो कि ये काम हमने करना ही करना और ये होगा, उनके बयान के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि आई एम मीटिंग माई फादर टुमारो। दोस्तों, उम्मीद है आप प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को अब अच्छे से समझ चुके होंगे, और उम्मीद ये भी करता हूँ कि आप इसको प्रैक्टिकल यूज़ करना भी सीख चुके होंगे कि किन कंडीशंस में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को इस्तेमाल करना है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मज़ीद दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। अब तक के लिए इतना ही। टेक केयर। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।